इतिहास के पन्नों से एक नई कहानी। शरीर से पूरा मांस गल चुका था। उसकी पसलियां और साफ दिखाई दे रही थीं। उसमें हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं बची थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह 25 साल का युवक हार नहीं मान रहा है, तो उन्होंने उसके नाक में नली डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की। लेकिन नली उसकी अन्ननली की बजाय फेफड़ों में चली गई। दूध उसके फेफड़ों में भर गया। वह लगातार पीड़ा में रहा, खून की उल्टियां करता रहा, लेकिन उसने अपना उपवास नहीं तोड़ा। 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में एक क्रांतिकारी ने प्राण त्याग दिए। 63 दिन, हाँ, पूरे 63 दिन तक बिना एक दाना खाए। इतिहास के पन्नों में हम अक्सर भगत सिंह की फांसी की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह के साथ शहीद हुए उस साथी को भूल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यतीन्द्रनाथ दास की, जिन्हें दुनिया जतीन दा के नाम से जानती है। वे पेशे से बम बनाने वाले थे, लेकिन अंत में उनका अपना शरीर ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अगर वे चाहते तो माफी मांग सकते थे, वे खाना खा सकते थे, लेकिन उनकी केवल एक ही मांग थी: भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार बंद किया जाए। अंग्रेजों को लगा कि भूख उन्हें तोड़ देगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका शरीर मिट्टी का नहीं, फौलाद का बना है। जब जतीन दा की हालत बिगड़ने लगी, तो अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जेल के डॉक्टर और पहरेदारों ने उन्हें दबोच लिया। उनके नाक में नली डाली गई। वे दर्द से चीखते रहे, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। जब उनकी शहादत की खबर फैली, तो पूरा देश रो पड़ा। कहा जाता है कि जब उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हर स्टेशन पर हजारों लोग फूल लेकर खड़े थे। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार में 6 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। लेकिन आज कितने लोगों को उन 63 दिनों की तपस्या याद है? मृत्यु से पहले जतीन दा ने कहा था, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं बस एक साधारण इंसान हूं, जो अपने देश की गरिमा के लिए मरने को तैयार है। आज़ादी चरखे से मिली या बिना तलवार डाल के, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि जतीन दा जैसे युवाओं की सड़ी हुई हड्डियां आज़ादी की नींव में दबी हुई हैं। यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। किसी ने इसके लिए उपवास करके अपनी जवानी के 63 दिन कुर्बान कर दिए। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह जिस हवा में सांस ले रहा है, उसकी कीमत समझे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।